रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नोएडा के डिफेंस ड्रोन फैक्ट्री पहुंचे सीएम योगी। ऑपरेशन सिंदूर में कहर बरपाने वाले ड्रोन्स को देखा। इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण। सीएम योगी ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र। कहा लखनऊ की मुस्कुराहट तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की आवाज दुश्मन के कानों तक नहीं पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। हमारी सेना ने 22 मिनट में काम तमाम कर दिया। स्वदेशी हथियारों ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का विरोध। राहुल गांधी से माफी की मांग। प्रधानमंत्री को गाली को लेकर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को घेरा। कहा देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ में शुरू होते ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद की संभल बचाओ यात्रा को पुलिस ने रोका। 4 दिन बाद फिर से शुरू होगी यात्रा। नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम योगी के दौरे से पहले नोएडा पुलिस का धड़ाधड़ एनकाउंटर। 4 अलग अलग मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। चारों के पैर पर गोली लगी। आगरा में ऑपरेशन लंगड़ा। रेप के आरोपी छोटू का पुलिस के साथ एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी अरेस्ट। पिस्टल और कई जिंदा कारतूस मिले। मुरादाबाद में हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 को गोली लगी। हर्षित हत्याकांड के बाकी 3 आरोपी कॉम्बिंग में गिरफ्तार। अलीगढ़ में कारोबारी के घर में चोरी की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपियों को पकड़ा। चोरी का 1 करोड़ से ज्यादा का माल मिला। बागपत में घर में घुसकर नाबालिग पर जानलेवा हमला। छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के सीने और गले में चाकू मारा। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने दबोचा। सहारनपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस पर मारपीट का आरोप। परिवार को जान से मारने की भी धमकी। पुलिस जांच में जुटी। शामली में मामूली विवाद में दुकानदार की पिटाई। 2 लड़कों ने लाठी डंडों से पीटा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में हंगामा। मैनपुरी में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड में हजारों लीटर अवैध शराब बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। अमरोहा में हाईवे पर दबंगों की गुंडई। सरेआम युवक को लाठी डंडों और पाइप से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। बिजनौर में दबंगों की गुंडई। घर में घुसकर लात घूंसों और डंडे से पिटाई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस आरोपियों की तलाश में। आगरा के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट राजेश जायसवाल की सड़क हादसे में मौत। मैनपुरी में एक्सप्रेसवे पर बस से तेज रफ्तार कार की टक्कर में हादसा। मिर्जापुर के दुर्गा मंदिर में चोरी। ताला तोड़कर घुसे चोरों ने कीमती मुकुट और दान पेटी से कैश चुराए। चोरी से पहले हाथ जोड़कर मां दुर्गा को प्रणाम किया। सीतापुर में आदमखोर बाघ का आतंक। मोहाली गांव में बाघ के हमले में एक और किसान की मौत। पिछले 1 हफ्ते में दूसरा हमला। गांव में दहशत। अब बिहार की आज की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिहार 2020 में। आखिरी दौर में भोजपुर की आरा पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा। कल पटना में पदयात्रा के साथ होगा समापन। आरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। जवाब में राहुल ने फ्लाइंग किस दिया। राहुल की यात्रा में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन। स्टालिन के बाद अखिलेश यादव शामिल। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य भी यात्रा से जुड़ी। आरा में राहुल गांधी बोले कि ये सिर्फ वोटों की नहीं, आपके अधिकारों की भी चोरी। हम बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चुराने नहीं देंगे। राहुल गांधी बोले कि वोट चोरी के खिलाफ हमारी ये मुहिम यहीं खत्म नहीं होगी। वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी। अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। कहा चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग बना। एसआईआर से बड़ा सिरफिरा फैसला कुछ नहीं। अखिलेश बोले बीजेपी इस्तेमाल करके आपको बर्बाद कर देगी। तेजस्वी सत्ता में आए तो बिहार से युवाओं का नहीं बीजेपी का पलायन होगा। तेजस्वी यादव बोले कि हमारी यात्रा से बीजेपी डरी। बिहार में हर कोई कह रहा है कि हमें असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प को लेकर बीजेपी पर बरसे तेजस्वी। कहा ये लोग शुरुआत से ही हिंसक। बीजेपी और एनडीए भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का अड्डा। सीपीएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य बोले कि वोटर लिस्ट से गरीबों के नाम हटाने की साजिश। बूथ कैप्चर का मुकाबला करने वाली जनता इसका मुकाबला करेगी। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का साइलेंट प्रोटेस्ट। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के लिए विरोध करते नजर आए। राहुल और तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी ने भभुआ कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी नेता बोले इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कांग्रेस का विनाशकाल नजदीक, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल, सत्ता की बेचैनी में असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल। दरभंगा से विधायक और मंत्री संजय बोले कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कह कांग्रेस ने मिथिला की धरती को कलंकित किया। राहुल तेजस्वी प्रायश्चित यात्रा निकालें। प्रधानमंत्री को गाली को लेकर कांग्रेस पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। बोले कांग्रेस ने अब तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला। प्रधानमंत्री को गाली देने पर बीजेपी को प्रशांत किशोर का समर्थन मिला। कहा कि मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा जनता के दिल में उतरी, इसकी गूंज बिहार से बाहर तक पहुंची। तेजस्वी के सीएम फेस पर राहुल की चुप्पी को लेकर बीजेपी की चुटकी। शहनवाज हुसैन बोले तेजस्वी सीएम नहीं बनने वाले, इसलिए राहुल गांधी घोषणा नहीं कर रहे।
अररिया में डबल मर्डर से हड़कंप, एक शख्स की गोली मारकर हत्या, दूसरे को घर में जिंदा जलाया। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। जमुई में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पथराव, दो पक्षों के बीच में जमकर ईंट पत्थर चले। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। अब देखिए राज्यों की खबरें राज्य 2020 में। प्रधानमंत्री को अपशब्द के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रोटेस्ट, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई नेता और कार्यकर्ता हिरासत में। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी का गुस्सा भड़का, अहमदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पुतले फूंके। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चंडीगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की। हेमंत सोरेन का समर्थन मांगने झारखंड पहुंचे इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी, कहा कि मैं जीत को लेकर 100% आश्वस्त हूं। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जारंगे की भूख हड़ताल का दूसरा दिन, डेलीगेशन से बोले मराठवाड़ा के मराठों को कुनबी घोषित करे, तुरंत आरक्षण दे। मराठा आंदोलनकारियों ने रोकी मुंबई की रफ्तार, कई रास्ते बंद होने से तगड़ा जाम, ट्रैफिक संभालने में पुलिस के पसीने छूटे। तेलंगाना विधानसभा सत्र से पहले ही दिन जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें आई सामने, कार्रवाई स्थगित होने के बाद यूरिया की किल्लत को लेकर विधायकों का मांग। दिल्ली के रोहनी में डबल मर्डर, मां और बेटी की कैंची मारकर हत्या, पति पर आरोप, वारदात के बाद आरोपी फरार। दिल्ली के कालका जी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या, प्रसाद और चुन्नी को लेकर विवाद में कुछ लोगों ने पीटा, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार, भागने की कोशिश में दोनों के पैर पर गोली लगी। दिल्ली में एक और एनकाउंटर, तुगलकाबाद में एसटीएफ से मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल, कारतूस और बाइक मिले। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के लड़के की हत्या, बदमाशों ने चाकू गोदकर मौत के घाट उतारा, भाई पर भी हमला, हालत गंभीर। अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने ट्रंप का पुतला फूंका। आसाराम बापू का जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर, मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने से राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इनकार। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी सड़क हादसे में जख्मी, उदयपुर के अम्बेरी के पास हुआ हादसा, विधायक गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। राजस्थान के जयपुर में नीट छात्रा की सुसाइड की कोशिश, कोचिंग की छत से कूदने का प्रयास, समय रहते कोचिंग स्टाफ ने बचाई जान। पंजाब के लुधियाना में महिला की दिलेरी, अकेले ही स्कूटी चोर को पकड़ा, पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा टला, गूगल मैप के भरोसे निकली कार नदी में घुसी, स्थानीय लोगों ने दोनों लड़कों की जान बचाई। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली का चिड़ियाघर अगले आदेश तक बंद है, 2 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने लालबाग चौराहा के दरबार में लगाई हाजिरी, बेटे जय शाह और पूरे परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लिया। दुनिया के बाकी हिस्सों में इस वक्त क्या चल रहा है, आइए देखते हैं दुनिया 2020 में। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री, कल एससीओ समिट के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टैरिफ विवाद के बीच ग्लोबल साउथ की ताकत बढ़ाने पर जोर। जिनपिंग के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, यूक्रेन वॉर और अमेरिकी टैरिफ के मसले पर हो सकती है बात। एससीओ मीटिंग को लेकर उत्साहित है पीएम मोदी, कहा कि बैठक में वर्ल्ड लीडर्स के साथ आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी का जापान दौरा रहा कामयाब, 16 स्टेट्स के गवर्नर से मुलाकात के बाद करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले। एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज भी पहुंचे, कल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से होगी मुलाकात। टैरिफ को लेकर अपने ही देश में गिरे डोनाल्ड ट्रंप, कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को असंवैधानिक बताया। टैरिफ को असंवैधानिक बताने पर भड़के ट्रंप, कहा मेरे फैसले से अमेरिका का होगा चौतरफा विकास। यूक्रेन में रूस के हवाई हमले जारी, बमबारी में 1 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेन के 6 और इलाकों में रूसी सेना का कब्जा, सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद कब्जे का दावा। रूसी हमलों पर यूक्रेनी सेना का पलटवार, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को तबाह किया। गाजा में इजरायली हमलों ने मचाया कत्लेआम, पिछले 24 घंटे में 59 की मौत, टोटल मरने वालों का आंकड़ा 63,000 के पार पहुंचा। 22 महीने से जारी युद्ध के चलते गाजा में भुखमरी के हालात, खाने की कतार में लगे लोग दिखाई दिए। यमन में हूती लड़ाकों के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला, आईडीएफ का बयान। यमन की राजधानी सना में इजरायल के विरोध प्रदर्शन, हजारों की भीड़ ने फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। इंडोनेशिया में सांसदों की लग्जरी पर बवाल, गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगाई, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस वैन से टकराकर एक शख्स की हो गई मौत, प्रदर्शनकारियों ने एक्सीडेंट के खिलाफ काटा बवाल। पाकिस्तान में फिर शुरू हुई तूफानी बारिश, अब तक 1200 लोगों की जान गई, 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर। लाहौर में लगातार बारिश से हादसा, मकान की छत गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। बाढ़ बारिश के खतरे के निशान पर पहुंची रावी नदी, 8000 से ज्यादा का रेस्क्यू किया गया। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश बन गई मुसीबत, सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। और देश भर में मौसम का हाल आपको बताते हैं मौसम 2020 में। जम्मू कश्मीर के रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से तबाही, 4 लोगों की मौत, 1 लापता, रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन, मलबे में दबकर एक परिवार के 7 लोगों की मौत, लैंडस्लाइड के चलते कई घर जमींदोज। दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में पंजाब, जीरकपुर में हालात बदतर, घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। पंजाब के अमृतसर में हालात बिगड़े, मुंडा गांव पूरी तरह से डूबा, घरों में पिछले 15 दिनों से पानी भरा होने के चलते लोगों का पलायन।
कुदरती आफत के बीच चंडीगढ़ में वायुसेना का रेस्क्यू। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी और कीचड़, सैकड़ों लोगों ने घर छोड़ा। हिमाचल प्रदेश में कुदरती आफत लैंडस्लाइड के चलते कई हिस्सों को नुकसान, सड़कें टूट गई हैं, ओल्ड मनाली से जुड़ने वाला पुल भी टूटा। हिमाचल के बिगड़ते हालात पर एक्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा और चंबा जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में लैंडस्लाइड, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा, आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहाड़ दरका, कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बची, तबाही के बाद रास्ते को रोका गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश, कुछ देर की बरसात में जगह जगह जल जमा। हरिद्वार में उफान पर गंगा, जो स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट, कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी। गुजरात में भी मानसूनी आफत, मूसलाधार बारिश के चलते आणंद जिले के कई हिस्सों में जलभराव, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। गुजरात के साबरकांठा में हालात बदतर, हिम्मतनगर शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, दर्जनों गाड़ियां डूब गई। गुजरात के पंचमहल में सड़कों पर सैलाब का मंजर, बाजारों में कई फुट तक पानी भरा, घरों में भी पानी घुस गया। सिक्किम में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 10 पर मलबा भरा, बंगाल की सिलीगुड़ी और सिक्किम के बीच आवाजाही रोकी गई। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब यमुना नदी, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, प्रशासन ने कई जगहों पर बाढ़ राहत शिविर कैंप लगाए। दिल्ली का भी बारिश से बुरा हाल है, देवली इलाके में एमसीडी स्कूल में पानी भरा, बाहर की सड़कें भी लबालब। गंगा का पानी बढ़ने से फिर डूबा, वाराणसी, अस्सी और नमो घाट डूब गए हैं, आसपास के रिहायशी इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर घटा, पानी निकलने के बाद चारों ओर मलबा पसरा, बीमारियों का खतरा बढ़ा।